हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब। सुबह के बजे हैं 4:51 और मैं सुबह उठ चुकी हूँ और उठकर मैंने धरती माँ को छूकर प्रणाम किया और यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। उगता हुआ सूरज कितना अच्छा और सुंदर लगता है और देखकर इसको एक अच्छी वाइब और एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश और उसके बाद अब मैं किचन में जाऊंगी और किचन में अब मैं एक गिलास गर्म पानी करूंगी क्योंकि मुझे आदत है सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पीने की। और ये हैबिट मुझे 3 साल से ही हुई है, पहले नहीं थी। पहले मैं उठते सार पहले चाय पीती थी और अब मैं यहाँ अपने एक गिलास पानी को सिप सिप कर कर पीऊँगी। मैंने उठा लिया अपना यंत्र, और यंत्र मतलब मेरी झाड़ू, जो घर की साफ़ सफाई करने में मेरा साथ देती है। और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं फिर नहाने के लिए जाऊंगी। यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। हे माँ, थोड़ी सी कृपया मेरे ऊपर भी कर दो। और सूरज भगवान जी को यहाँ जल अर्पण कर रही हूँ मैं। और अब जाऊँगी मैं किचन में। अब मैं यहाँ स्लेब पर पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद करूँगी नाश्ते की तैयारी। और अब मैं यहाँ पोहा बनाऊँगी अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध बोल रहा था कि मम्मी मुझे घर पर पोहा खाना है और स्कूल में पराठा लेकर जाऊँगा। और मैं यहाँ पोहा 2-3 बार धोकर इसे रख दूँगी। और अब मैं बनाऊँगी नाश्ते की तैयारी में, मतलब पराठा। और उसके लिए मैं आटा छान रही हूँ। आटा छान कर फिर डो बनाऊंगी और उसमें डाल रही हूँ अजवाइन और नमक। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ के साथ ही दूध भी पका लूँ, क्योंकि अभी टाइम है, मम्मी नहाने के लिए नीचे गई हैं, तो इतने में दूध पकाकर आटा बनाकर रख दूँगी। और इधर अनिरुद्ध चला गया है नहाने के लिए। मैंने सोचा इतने जो बेड पर कपड़े इधर उधर पड़े इन्हें सही से कर दूँ और अनिरुद्ध की यूनिफॉर्म निकाल कर बेड पर रख दूँ, क्योंकि वो अकेला नहा भी लेता है और अब वो यूनिफॉर्म भी पहनने लगा है। पहले मुझे पहनानी पड़ती थी, अब वो खुद से तैयार हो जाता है। अब मैं आ गई किचन में और अब मैं बनाऊंगी पोहा। 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब डाल लूँगी राई और करी पत्ता, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत सिंपल खाता है। वो प्याज, टमाटर, लहसुन ये चीज़ें नहीं खाता है। तो देखकर आप ये मत बोलिए कि इसमें कुछ तो डालना नहीं, सिर्फ सिंपल ऐसे ही बना के रख दिए क्या पोहा है, क्योंकि इसे यही चीज़ पसंद है। ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाता। मैं सब्ज़ी में भी वेजिटेबल सब कुछ पीस के ही देती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं खाता, वरना आजकल के बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। और अब मैं उसके लिए पोहा तैयार कर रही हूँ। वो खाने के लिए बैठ चुका है कि मम्मी भूख लगी है, मेरा पोहा ला दो। देखो कमाल की बात कि वो इतना सिंपल पोहे को इतने खुश होकर खाता है, क्या मतलब हमारा तो देख कर भी मन नहीं करता, पर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं उससे बोल रही हूँ कि बेटा पोहा कैसा लगा, तो वो बोल रहा है मम्मी अच्छा। तो मैंने कहा बेटा तेरी वीडियो बन रही है, अपनी फिंगर उठा के बता कि किस तरह से तुझे लग रहा है। तो उसने फिर अब वो उठा रहा है उंगली, आपको दिखा रहा है कि मम्मी ऐसा लगा है मुझे। मैं बना रही हूँ मम्मी जी के लिए नाश्ता। एक तरफ चढ़ा दी मैंने चाय और एक तरफ बना रही हूँ पराठा। और यहाँ मैं मम्मी को नाश्ता देने की तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी कह रही है कि चीनू चाय नहीं देने की क्या आज मुझे। मैंने कहा नहीं मम्मी आज तुम्हें नहीं मिलेगी, अनिरुद्ध को भेजने के बाद दूंगी। मम्मी कह रही नहीं, इतने मेरे तो पेट में बहुत चूहे कूद रहे बब्बो,
तो आज मुझे बुक कर रखेगी। मैंने कही नहीं मम्मी मैं लेकर आ रही हूँ। मेरी और मम्मी की ऐसे ही हंसी मजाक होती रहती है। और यहाँ दादी पोते दोनों नाश्ता कर रहे हैं और अब मैं करूँगी अनिरुद्ध के लिए लंच पैक। और यहाँ मैं अनिरुद्ध के लिए लंच पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, बर्तन साफ़ कर रही हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी किचन में क्योंकि सुबह लगाया था वो ख़राब हो गया। और अब ये मेरी वीडियो मैं यहाँ ही अपनी ख़त्म करती हूँ। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मैं आपको आगे इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊँगी।